स्टार प्लस के शो झनक में फिल्म सिटी की हलचल के बीच जैसे ही स्टेज पर लाइट्स जली, कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी का माहौल कुछ और ही रंग ले चुका था। यह सिर्फ एक साधारण कॉलेज इवेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी रात थी जो आने वाले कई जीवनों की दिशा बदल देने वाली थी। म्यूजिक गूंज रहा था, हंसी की आवाजें हवा में तैर रही थीं, लेकिन भीड़ के उस शोर में एक लड़की थी जो इस चकाचौंध में खुद को बिल्कुल अनजान महसूस कर रही थी। झनक गांव से आई, सादगी से भरी झनक 2.0 की भूमिका में फूल, जिसे शिवम गुप्ता निभा रहे हैं, उस माहौल में खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में झलक रहा था डर और असमंजस, जैसे वह जानती हो कि यह पार्टी उसके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं। वह पार्टी में आना नहीं चाहती थी, पर हालात ऐसे बने कि उसे आना ही पड़ा। भीड़ में मिस्टी खड़ी थी, ऋषि की बहन, जो झनक की नई दुश्मन बन चुकी थी। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन दिल में जलन का दरिया बह रहा था। उसे लगता था कि यह गांव की लड़की उसके भाई ऋषि के लायक नहीं है। उसने पहले ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर झनक को बेइज्जत करने की पूरी साजिश रच ली थी। मिस्टी की योजना थी कि इस पार्टी में झनक को उसकी औकात दिखा दी जाए। उसके इशारों पर बाकी लड़कियां हंस रही थीं, बातें कर रही थीं और हर बात में झनक का मजाक बना रही थीं। उधर दर्शकों में बैठी अदिति, यानी मून कृषि की मंगेतर और अर्शी मुखर्जी की बेटी, झनक को देख रही थी। उसकी आंखों में झनक के लिए नफरत की चमक थी, क्योंकि वह साफ महसूस कर रही थी कि ऋषि की नजरें बार बार उसी लड़की को ढूंढ रही थीं। ऋषि खुद उलझा हुआ था। उसका दिल और दिमाग जैसे दो अलग दिशाओं में भाग रहे थे। वह अदिति से सगाई कर चुका था, पर उसके भीतर कहीं झनक के लिए एक अजीब सी खींच थी जो उसे बेचैन कर रही थी। अदिति यह सब देख रही थी और उसके अंदर जलन की आग भड़क रही थी। पार्टी का मुख्य आकर्षण था डांस प्रतियोगिता। मिस्टी और उसके दोस्तों ने पहले ही जजों को प्रभावित करने की योजना बना ली थी। वे यह मुकाबला जीतकर झनक को नीचा दिखाना चाहती थीं। लेकिन जैसे ही होस्ट ने जजों के नामों का ऐलान शुरू किया, माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। सबसे पहले स्टेज पर आती हैं अर्शी मुखर्जी, जनरेशन 1 की वह अर्शी जो अब और भी परिपक्व, तेजतर्रार और रहस्यमय लग रही थी। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी, पर आंखों में वही पुराना जहर था। वह आज यहां अपनी बेटी अदिति को सपोर्ट करने के साथ साथ झनक की जिंदगी में नई मुश्किलें खड़ी करने आई थी। अर्शी स्टेज पर बैठती है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। वह जानती है कि यह नई लड़की उसकी बेटी की जिंदगी में वही तूफान ला सकती है जो पहली झनक उसकी अपनी जिंदगी में लेकर आई थी। झनक 2.0 उसे नहीं पहचानती, पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती है जब वह अर्शी की आंखों में वही नफरत देखती है जो कभी उसकी मां सृष्टि की आंखों में झनक के लिए थी। फिर होस्ट दूसरे जज का नाम पुकारता है, मिस्टर अनिरुद्ध बोस। पूरा ऑडिटोरियम जैसे सांस रोक लेता है। अनिरुद्ध मंच पर आते हैं, थोड़े थके हुए, चेहरे पर समय की लकीरें साफ दिखती हैं। शायद अभी अभी लंदन से लौटे हैं। उन्हें इस कार्यक्रम में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही वे अर्शी के बगल में बैठते हैं, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई गर्माहट नहीं, बस एक बीती हुई मजबूरी की झलक थी। अर्शी और अनिरुद्ध का साथ बैठना किसी पुराने जख्म को फिर से खोल देता है। दर्शकों के मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या ये वही जोड़ी नहीं जिसने पहली झनक की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था? वो रिश्ता जो कभी प्यार से शुरू हुआ था, अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है, और उसका नाम है अदिति। लेकिन इस सब के बीच असली तूफान तो अब आने वाला था। होस्ट की आवाज गूंजी, अब हम बुला रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट और स्पेशल जज मिस्टर आदित्य कपूर को। बस यही नाम सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच जाती है। कैमरे की फ्लैश चमक उठती है। अनिरुद्ध और अर्शी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो नाम जो उनके अतीत का सबसे बड़ा डर था, आज फिर से सामने था। स्टेज पर आता है एक आत्मविश्वासी चेहरा, आदित्य कपूर, जिसे राजवीर सिंह निभा रहे हैं। वही आदित्य कपूर जो जनरेशन 1 में झनक का दोस्त, उसका समर्थन करने वाला और अनिरुद्ध की जलन का कारण था।
वही आदित्य जिस पर अर्शी और उसकी मां सृष्टि ने आरोप लगाया था कि वह झनक के साथ अमीर लोगों को फंसाने का धंधा कर रहा है। सालों बाद वही आदित्य अब और ज्यादा सफल और ज्यादा प्रभावशाली बन चुका था। अनिरुद्ध के भीतर पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगती हैं। वो दिन जब उसने झनक को आदित्य के साथ देखा था, वो पार्टी जब उसकी ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया था, वो पल जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला गुस्से में लिया था। अब वही आदित्य उसके सामने था, मानो वक्त ने उसे अपनी सारी गलतियों का आईना दिखा दिया हो। अर्शी का हाल और भी खराब था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांप उठी जैसे किसी पुराने डर ने उसे फिर से घेर लिया हो। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी मां सृष्टि ने इस आदमी को झनक की बर्बादी का कारण बताया था, कैसे उन्होंने मिलकर अनिरुद्ध को भड़काया था। आज वही आदमी उसके सामने था, पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी, पहले से भी ज्यादा चमकदार। आदित्य ने दोनों को देखकर एक जानी पहचानी ठंडी मुस्कान दी। वह जानता था कि उसकी मौजूदगी ही इन दोनों के दिलों में बवंडर मचा देगी। वह बीच की कुर्सी पर बैठा और अब यह तीनों जज एक ऐसे टाइम बम पर बैठे थे जो कभी भी फट सकता था। माहौल अचानक भारी हो गया। स्टेज की रोशनी चमक रही थी, लेकिन हवा में तनाव तैर रहा था। प्रतियोगिता शुरू हुई। मिस्टी और उसकी टीम स्टेज पर आईं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जजों को इम्प्रेस करें, खासकर अपनी मां और उनके पुराने परिचितों को। लेकिन सबकी नजरें अब किसी और पर थीं, झनक पर। यह वह पल था जो आने वाले कई रहस्यों और रिश्तों की जड़ें हिला देगा। और आदित्य कपूर की वापसी ने यह साफ कर दिया था कि अब कहानी एक नए अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अतीत और वर्तमान फिर से आमने सामने खड़े हैं, और इस बार दांव पर सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि वजूद हैं। हॉल में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कुछ आंखें थीं जो तूफान बन चुकी थीं। झनक 2.0 यानी फूल ने जैसे ही अपना पहला स्टेप रखा, सबकी सांसें थम गईं। वह मंच पर सहमी हुई थी, पर उसके पाव में कुछ ऐसा था जो पूरे हॉल की रूह को झकझोर गया। उसकी हर हरकत में वह दर्द था जो सिर्फ किसी ने जिया हो तो महसूस हो सकता है। अनिरुद्ध, अर्शी और आदित्य, तीनों की दुनिया एक साथ उलटने लगी। आदित्य की आंखों में जैसे किसी पुराने जमाने की यादें जाग उठीं। उसके सामने वही मासूमियत, वही सादगी थी जिसे उसने बरसों पहले झनक 1.0 में देखा था। उसे लगा जैसे वक्त ने खुद को पीछे मोड़ दिया हो और उसके सामने वही झनक खड़ी हो जिसने अपने नृत्य से उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। आदित्य की आंखों में झलक रही पहचान अनिरुद्ध की नजरों से नहीं बची। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह लड़की कौन है, पर उसके डांस में वही खिंचाव था जो कभी झनक 1.0 में महसूस किया था। यह वही दर्द था जो उसने कभी दबाने की कोशिश की थी, और अब वही दर्द उसकी आंखों के सामने फिर से जीवित था। वह भूल गया कि वह एक जज है, भूल गया कि उसके पास अर्शी बैठी है। उसके अंदर कोई भूला हुआ रिश्ता, कोई छिपा हुआ अपराध बोध सिर उठाने लगा। उसने खुद को उस लड़की की हर हरकत में झनक 1.0 को देखा, वही नजाकत, वही ठहराव, वही बेपनाह सादगी। अर्शी के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। उसकी आंखों के सामने वही सीन फिर से दोहराया जा रहा था जिसे उसने 20 साल पहले जिया था। एक झनक, 2 आदमी और टूटती हुई उसकी जिंदगी। उसने देखा कि कैसे अनिरुद्ध का चेहरा बदल गया है, कैसे आदित्य की आंखों में फिर वही चमक है। अर्शी का खून खौलने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी अदिति के साथ भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। वो मन ही मन कसम खा चुकी थी कि इस झनक को वह अपनी बेटी की जिंदगी में कदम रखने नहीं देगी। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वह इस नई झनक को खत्म करके ही रहेगी। मंच पर संगीत अपनी पूरी आत्मा के साथ बह रहा था और झनक 2.0 के पाव उस संगीत के साथ जैसे कोई कहानी कह रहे थे। ऋषि जो दर्शकों में बैठा था, उसकी आंखों में गर्व और आश्चर्य दोनों थे। वह जानता था कि फूल में कुछ खास है, पर इतना नहीं कि वह पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर देगी। उसने मुस्कुराते हुए उसे थम्स अप किया और अदिति ने यह देख लिया। उसकी आंखों में ईर्ष्या जलने लगी।
उसकी मंगेतर किसी और लड़की के लिए ताली बजा रहा था, यह उसके लिए असहनीय था। जैसे ही झनक 2.0 का डांस खत्म हुआ, पूरा हॉल कुछ पलों के लिए शांत रहा। फिर सबसे पहले आदित्य कपूर खड़े होकर ताली बजाने लगा। उसका चेहरा उस खुशी से दमक रहा था जो सालों से उसने महसूस नहीं की थी। ऋषि ने भी तालियां बजाईं और पूरा हॉल गूंज उठा। अनिरुद्ध और अर्शी ने मजबूरी में ताली बजाई, लेकिन उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। मिस्टी और अदिति के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे थे। अब वक्त आया रिजल्ट का। सबको मालूम था कि विजेता कौन होगी, झनक। स्टेज पर नाम पुकारा गया और होस्ट ने घोषणा की कि ट्रॉफी देने के लिए आदित्य कपूर आएंगे। अदिति और मिस्टी के चेहरे पर शिकन और गुस्सा एक साथ उभर आया। आदित्य धीरे धीरे मंच पर पहुंचा और झनक 2.0 घबराई हुई कदमों से आगे बढ़ी। जब आदित्य ने उसे ट्रॉफी दी तो उस पल में वक्त जैसे थम गया। आदित्य ने झुककर उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? झनक 2.0 ने बहुत धीमी आवाज में कहा, झनक। आदित्य की मुस्कान अचानक जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर माइक में नहीं लेकिन इतनी आवाज में कहा कि पास खड़े अनिरुद्ध और अर्शी सुन लें, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा डांस, सब कुछ वही है। मैं सिर्फ एक झनक को जानता था जो ऐसे नाचती थी, और तुम बिल्कुल वैसी ही हो। यह सुनते ही अनिरुद्ध का दिल रुक गया। वह पूरी तरह से हिल गया। उसके अंदर कुछ फट गया, डर, शक और दर्द सब एक साथ। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की किसी तरह झनक 1.0 से जुड़ी है। अर्शी की आंखों में आग भड़क उठी। उसे अब यकीन हो गया था कि यह कोई साजिश है, कोई चाल। उसने मन ही मन झनक 1.0 को कोसा, उस औरत ने अपनी बेटी को भेजा है मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने। अर्शी को यकीन था कि यह लड़की भी वैसी ही है जो अमीर आदमियों को फंसाकर नाम कमाना चाहती है। अनिरुद्ध वहीं खड़ा था, गुमसुम, मानो कोई पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। झनक 2.0 को कुछ समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कहा। उसने बस ट्रॉफी लेकर नम्रता से थैंक यू कहा और नीचे उतर आई। पर अब जो आग मंच पर लगी थी वह बाहर फैलने में देर नहीं लगाने वाली थी। हॉल के बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर तीनों जजों के मन में भूचाल मच चुका था। आदित्य सोच रहा था, क्या यह झनक 1.0 की बेटी हो सकती है? अनिरुद्ध के दिल में अपराध बोध और शक दोनों पल रहे थे। अर्शी के मन में डर था कि उसकी बेटी की जिंदगी में फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, और यहीं से इस नई जनरेशन की कहानी पुराने ज़ख्मों से जुड़ जाती है। अब अर्शी अपनी बेटी अदिति के साथ मिलकर झनक 2.0 के खिलाफ खड़ी होगी। वो अदिति को समझाएगी कि यह लड़की उसकी दुश्मन है, उसका प्यार छीन लेगी। अनिरुद्ध अपनी ही उलझन में जलता रहेगा। उसे लगेगा कि आदित्य फिर उसकी जिंदगी में कदम रख रहा है, जैसे पहले झनक 1.0 के वक्त किया था। और आदित्य, जो सालों से किसी की सच्चाई खोज रहा था, अब इस नई झनक की रहस्यमयी पहचान को जानने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर ऋषि, जो पहले ही झनक को पसंद करने लगा है, अब एक ऐसे जाल में फंसने वाला है जहां प्यार, जलन और सच्चाई सब एक साथ टकराएंगे। उसके सामने उसकी मंगेतर अदिति, उसकी प्रेमिका झनक और आदित्य कपूर, ये तीनों उसकी जिंदगी को उलट-पुलट देने वाले हैं। और इन सब के बीच वह सबसे बड़ा सच दफन है कि अनिरुद्ध बोस इस लड़की को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन वह उसकी अपनी बेटी फूल है। और अर्शी, जो इस झनक को अपनी बेटी की दुश्मन मान रही है, असल में अपनी ही भतीजी से नफरत कर रही है, उस झनक की बेटी से जिसे उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन माना था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच की जंग है, प्यार, बदले, अपराधबोध और रहस्यों की। और यही वह मोड़ है जहां से झनक 2.0 की असली कहानी शुरू होती है, जहां अतीत और वर्तमान टकराकर एक नए विस्फोट की नींव रखते हैं।